हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं थे काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा लिखित बहुत ही सुंदर मार्मिक विषय हैं इसके। जो व्यक्ति धन के नशे में अंधा हो गया है, उन्मत्त है, सुनता नहीं है किसी की। क्यों सुने? नशा है अपने पास में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ पैसे के दम पर। न शृण्वन्ति न बुध्यन्ति न प्रयान्ति च सत्पथम, 56 नंबर श्लोक है। न सुनता है और न समझता है, समझता भी नहीं है, खुद समझता नहीं, दूसरा सुनाए तो सुनता नहीं, और कदाचित सुन लेवे तो सही मार्ग पर चलता नहीं। तो आचार्य जो हैं उसके आर्यनंदी गुरु ये शिक्षा दे रहे हैं जीवनधर कुमार को कि बेटा कभी भी धन प्राप्त करके अभिमानी मत होना। ये लक्ष्मी चंचल है, ये आज है और कल नहीं है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। चपला चपलाई सूर्यधनु चपला चपलाई ऐसा है। इंद्रधनुष के समान है, बिजली की चमक के समान है। आसमान में चमकने वाली बिजली क्या हाल है उसका, कितने समय तक रहेगी? चमकी और ख़त्म। ये धन की भी यही स्थिति है। इसलिए कभी अभिमान मत करना, इन अनुकूलताओं को प्राप्त करके अंधे मत बनना, ऐसा मेरा तुमको आशीर्वाद है। किसने किसको आशीर्वाद दिया? आर्यनंदी ने जीवनधर कुमार को आशीर्वाद दिया। अब आशीर्वाद दे दिया, काम खत्म हो गया, शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, इतनी सारी नीति की बातें बतला दी गई। अब क्या करेंगे आर्यनंदी कि तुम तुम्हारे रहो और हम चलें। आप कहाँ चलोगे? वन में। कि क्यों, तुम्हारा घर नहीं है क्या? अरे पहले ही हमने दीक्षा ले ली थी, वो तो भस्मक रोग हो गया था, इस वजह से ये सब उलझने हो गई। भस्मक रोग तुम्हारे निमित्त से दूर हुआ, इसलिए तुम्हें दीक्षा शिक्षा उपदेश देने का भाव आया। और ये सब उपदेश देने के बाद अब जा रहे हैं वापस। तो गुरु आर्यनंदी का वन में प्रस्थान, 57 नंबर का यह श्लोक देखिए। इत्याशास्य तमाश्वास्य कृच्छ्रंस तपसे गतः प्राण प्रयाण वेलायाम नहीं लोके प्रतिक्रिया। ओहो, क्या क्या गजब बातें कहते हैं भाई। देखो आप इस प्रकार उन जीवनधर कुमार को उपदेश रूप आशीर्वाद देकर आशीर्वाद दिया। कैसा? उपदेश रूपी आशीर्वाद दिया और विश्वास दिलाकर कि वे जीवनधर कुमार के गुरु आर्यनंदी पूर्व की भांति कठोर तप करने के लिए चले गए। विश्वास दिला दिया और पूर्व की भांति तप करने के लिए चले गए। माने देखो, यहाँ कहानी तो पूरी करेंगे ना अपन, भले ही श्लोक का अर्थ करते समय, व्याख्या करते समय कहानी पहले बोल दें, लेकिन श्लोक के माध्यम से ये कहना चाहते हैं वादीप सिंह सूरी आचार्य कि जीवनधर कुमार को उपदेश दिया और आशीर्वाद देकर और विश्वास दिलाकर। क्या विश्वास दिलाकर? वे जीवनधर कुमार के गुरु आर्यनंदी पूर्व की भांति कठोर तप करने के लिए चले गए। वे नीति और कह रहे हैं अभी इसी श्लोक में। निश्चय से
इस संसार में प्राणों के निकलते समय मृत्यु को रोकने का कोई उपाय नहीं। प्राण निकल रहे हो, अब रोक लो मृत्यु को, अब तो कोई उपाय नहीं है। पहले भी रोक सकते हैं प्राण क्या? पहले तो रोकने की जरूरत ही क्या है, पहले तो रुके हुए हैं ना। अभी आप मृत्यु को रोकने की कोशिश कर रहे हो कि रुकी हुई, अभी कौन सी आ रही है? माने वो तो जब कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए, क्या माने समझ लो मेरे को अस्पताल में भर्ती होने पर डॉक्टर जवाब दे देवे तो मैं सोचूं कि अब कैसे जिंदा रहूं। अभी आप सोच रहे हो कि मैं कैसे जिंदा रहूं, अभी थोड़ी ना विचार आता है किसी को। तो बात पहले की नहीं है, बात तो मौत आ जाने पर उसे रोका जाना संभव नहीं है, उपाय नहीं हो सकता भाई साहब, कोई नहीं रोक सकता है। अभी मुश्किल से आधे घंटे पुरानी बात होगी, अकाल मृत्यु की चर्चा करके आया अभी वहाँ, क्लास चलती है ना सुबह, तो वहाँ चर्चा चल रही थी प्रश्नोत्तरों में अकाल मृत्यु के संदर्भ में। समय से पहले आ जाएगी मृत्यु, किसी ने मार दिया तो अकाल में हो गई मृत्यु, आयु कर पूरा होगा तो ही होगी। नहीं तो भी समय से पहले नहीं होती है। अकाल मृत्यु का कथन आता तो है शास्त्रों में, शास्त्रों में आती है अकाल मृत्यु की चर्चा, नहीं आती है। 8 कर्म कभी भी झूठे नहीं हो सकते, 8 कर्म झूठे नहीं हो सकते, लेकिन आती तो है चर्चा। तो सुनो, वो चर्चा सिर्फ इस अपेक्षा से समझना चाहिए, आयु कर्म ही छुपा हुआ है। छिपा तो आयु कर्म ही है। भगवान के ज्ञान में यदि बात करोगे तो ये बात स्पष्ट रूप से झलकी है कि इस समय मरेगा, उससे आगे पीछे तो हो नहीं सकता है। भगवान का ज्ञान झूठा थोड़ी ना हो जाएगा भाई। भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि मेरी जो मौत होनी है वो समझ लो 45 साल की उम्र में होनी है, यदि ये भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, और मैं जिंदा रह जाऊं 50 तक, तो फिर भगवान का ज्ञान झूठा हो जाएगा ना। तो भगवान का ज्ञान तो झूठा हो नहीं सकता है। तो फिर अकाल और स्वकाल का क्या चक्कर है? चक्कर ये है, हमने किसी व्यक्ति से पूछा, किसी हमारे विद्यार्थी से जो था, मालूम चला कि उसके पिताजी की डेथ हो गई, तो हमने उससे पूछा कि भैया क्या हो, कितने साल के थे पापा? तो उसने हमारे को जवाब दिया 85 वर्ष के थे। हम लोग 7 बहन भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ उसमें, क्या पिताजी की उम्र 85 साल की है। हमने कहा ठीक है, क्या कहेंगे? अब समय आ ही गया, और कोई प्रश्न करेंगे या फिर आप? जब उम्र 85 साल सुन ली तो आप और कोई प्रश्न करेंगे? नहीं। और हमने पूछा कितने वर्ष के थे जिनकी डेथ हुई, और जवाब मिला 45 साल के थे। तो आप कोई प्रश्न करेंगे कि नहीं आगे? क्या हो गया? अरे 45 साल के क्या हो गया था? कैसे हो गया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। हाँ, माने हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है, या हमारे दिमाग में माइंड सेट ये है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु 80-90 के आसपास हो तब तो समय आ गया। और 45, 40, 20, 25, 50, 35 में हो जाए मृत्यु, हमें लगता है अभी समय तो नहीं आया था, अभी समय तो नहीं आया था, और समय के पहले मौत हो गई। क्या? इसलिए वो अकाल मृत्यु कह दी जाती है। माने अकाल मृत्यु कथन मात्र है। अकाल मृत्यु की चर्चा आयु कर्म के अपवर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, आयु कर्म की उदीर्णा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। झटके से आकर के आयु खत्म हो गई, पूरी मरण हो गया उसका। यहाँ ये कह रहे हैं मौत के आ जाने पर बचाया नहीं जा सकता है भाई साहब। हाँ, वो कहा ना सुरधनुष, ये क्या नहीं कहा यौवन की चपलाई, तो आश्रम की बात आ गई। मैं तो आचरण भावना की चर्चा कह रहा हूँ। सुर खगादिप जेते मृग जो हरिकाल दले थे, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचा। चौथा छंद है 5वीं ढाल का छेड़ाला में। हाँ, आपने कैसे सोच लिया 70 साल? हाँ, आपने कैसे सोचा कि 70 थी? हाँ, खिल जाती है, सुनो तो सही। लेकिन आपने कैसे सोचा कि 70 तक जीने वाले थे?
यही है बस इसमें पॉइंट। गाल तक घुसा हुआ है। हाँ, मैंने इस बारीकी से आप सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार बात तो भगवान के ज्ञान के आगे फिर कुछ नहीं चलता है, और हम भगवान है नहीं। एक्सीडेंट से मर गया, उदीर्णा हो गई उसकी, आयु तो पूरी खत्म हुई ही है, आयु तो उसी समय खत्म हुई है। हाँ, एक बात है पारस जी इसमें, आयु कोई व्यक्ति 70 वर्ष की लेकर के आवे और 40 में वो पूरी हो जावे, ये संभव है। हाँ, वो कैसे? दुर्घटना की वजह से किसी ने गोली मार दी, जहर खा लिया, तो क्या होगा? नहीं, सुनो तो सही, जितने आयु कर्म की जो निषेध थे ना, वो सब के सब आकर सिमट जाते हैं वो, और वो सिमट कर 40 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु तो तभी होगी जब आयु पूरी होगी, लेकिन वो आयु, क्योंकि कर्म है ना, कर्मों में उत्कर्षण होता रहता है, कर्मों में अपकर्षण होता रहता है, कर्मों की उदीर्णा होती रहती है, कर्मों का संक्रमण होता रहता है। हमारे वर्तमान भावों से कर्मों में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है ना। तो जो व्यक्ति 70 की लेकर के आया बैलेंस, जैसे समझो हमने ऐसा कहा आपसे, हमारे घर में शक्कर आई, 2 किलो शक्कर, चीनी, अब ये जो शुगर है ये कितने समय चलती है साहब? 2 किलो, बोले 2 किलो तो 15 दिन चलती है। ये सातों कर्म में चलता है, अपकर्षण उत्कर्षण, आयु कर्म में आयु में चलता है, 7-8 में होता है। लेकिन उससे भगवान के ज्ञान में क्या फर्क पड़ रहा है? भगवान को तो अपकर्षण भी दिख रहा है, भगवान को तो उत्कर्षण भी दिख रहा है, भगवान को तो आयु इतनी बांधी थी और इतने में खत्म हो जाएगी ये भी दिख रहा है, भगवान को क्या नहीं दिख रहा? तो भगवान के ज्ञान के अनुसार तो वो 40 वर्ष ही देखी गई है। समझ में आ रही है बात? तो इससे उसकी निश्चित समय पर मृत्यु हुई, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मान लीजिए हमारे यहाँ 15 दिन में 2 किलो शक्कर उठती है, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, मैं तो ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ, मैंने कितने समय में कितनी लगती है। आपसे पूछा आपके घर में घी कितने समय में कितना लगता है, घी की बात करो, कितना उठता होगा दीपेश जी? महीने में कितना घी लग जाता है? 2 किलो 2 किलो चल जाता है काम? चलो, अब 2 किलो घी आया आपके पास में, शुद्ध बनवाया आपने मर्यादा, अब ये प्रासुक बन करके आपके पास में आया और घर में आया है, कितने समय चलेगा? 2 महीने भर चलेगा। 2 किलो आया है, कितने समय चलेगा? 1 महीने। तो अब यदि ये रूटीन वे में चलता रहे तो 1 महीने ही चलता है, लेकिन अचानक क्या हुआ, 5-7 दिन बाद में घर में इतने मेहमान आ गए एक साथ, क्या? तो वो जो 1 महीने में खत्म होना था वो घी 20 दिन में खत्म हो गया। समझ में आ रही है बात? अरे साहब ऐसे कैसे हो सकता है? 1 महीने का घी 20 दिन में कैसे खत्म हो जाएगा? हो जाता है, वो एक साथ उपयोग में आ गया। लेकिन डब्बा तो तभी खाली होगा जब घी खत्म होगा। क्या हो सकता है वो घी पहले खत्म हो जाए। तो मौत तो तभी होती है किसी भी व्यक्ति की जब आयु पूरी हो जाए, लेकिन वो आयु जितनी थी उससे कुछ समय पहले पूरी हो गई कुछ विशेष परिस्थितियों में। क्या? हाँ, वो 50 उदाहरण है। मैं ये कह करके आया हूँ ना अभी वो घड़े वाली बातें, इसलिए मैंने चीनी पे ट्रांसफर कर दिया, घी पे ट्रांसफर कर दिया उसको। उदाहरण तो अपने घर के होते हैं, अपन पैदा कर सकते हैं कुछ भी। ज़्यादा दिन भी चल सकता है, 1 महीना चलेगा, ज़्यादा दिन भी चल सकता है ना, काम ले चल जाएगा। नहीं, रूटीन में चल रहा है ना, काम लो की बात ही नहीं है यहाँ। आयु कर्म न काम लो ऐसा होता ही नहीं है कि नहीं साहब मैं आयु कर्म को काम में नहीं लूँ तो मेरी उम्र बढ़ जाएगी। हाँ, तू काम में मत ले, थोड़े समय के लिए मौत हो जाएगी तेरी, काम में मत ले। बिना आयु के जिंदा कैसे रहेगा व्यक्ति? आयु कर्म तो प्रति समय जा ही रहा है ना। देखो अब इसको दूसरे और उदाहरण से समझो। आयु कर्म के लिए एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, नया इंस्टेंट तैयार किया है एक उदाहरण। दीपक जल रहा है, अब जो दीपक जल रहा है उसका तेल, भरी हुई शीशी है दीपक की, तेल की, और ऊपर से उसमें निकल रहा है, लौ जल रही है दीपक। अब बतलाओ ये कंटिन्यू जलते रहना है, ये कब खत्म होगा? जब तेल खत्म होगा। और हमें मालूम है कि एक शीशी यदि भरी है या एक प्याला यदि भरा है, एक दीपक जो भी कहो आप उसको, लालटेन वगैरह इस तरह की चीज़ें होती है ना, कुछ भी, कितने समय चलेगा? तो बोले ये चलता है हमारे 1 दिन चलता है।
यदि पूरी रात चलता है, रात को जलाओ तो सुबह तक ये ख़त्म हो जाता है, बराबर, मतलब 12 घंटे चलता है। यदि वो नॉर्मल वे में चलता रहे तो 12 घंटे चलता रहेगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो मोमबत्ती जल रही है साइड से कुछ आंच लग जाए और वो मोमबत्ती जल्दी पिघल जाए। गर्मी ज़्यादा हो तो वो जल्दी पिघल जाए, बगल में कोई उसको समझ लो और कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी आंच और जोड़ देवे उसके साथ में तो जल्दी पिघल जाए। ऐसा भी तो हो जाता है। मोटी हो तो जल्दी चल जाए, बत्ती मोटी हो, माने इस तरह के अनेक कारण हो सकते हैं। गैस सिलेंडर कितने समय में ख़त्म होता है? 1 महीने में। ये कभी ज़्यादा काम में आ गया तो जल्दी ख़त्म हो गया। माने कितनी बातें हो सकती है इस बारे में। लीकेज भी हो सकता है, लीकेज भी हो सकता है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ तो आयुकर्म लीकेज हो गया। हार्ट की सर्जरी हुई, ओपन हार्ट, तो आयुकर्म का लीकेज हो गया। एकदम ऐसा झटका लगा एकदम लगा तो ऐसा कि खत्म हो जाएगा। हाँ, बुझ भी जाता है। जैसे अपन बात कर रहे हैं गैस की या उसकी, लेकिन इसको आत्मा से जोड़ देना वो इतना, ये कंपैरिजन आत्मा की कम कर रहे हैं हम, तो कर्म की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपको आए हुए कितनी देर हो गई, मैं काफ़ी देर से चर्चा कर रहा हूँ। ज़्यादा देर नहीं हुई है। हाँ, उदाहरण से हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आयु कर्म जितना बंधा हो वो उदीरणा के माध्यम से जल्दी भी खत्म हो सकता है। लेकिन एक नियम है, जब तक आयु का बैलेंस बना हुआ है तब तक खत्म नहीं होगा। एक और एग्जांपल, आपका मोबाइल चल रहा है, आपने रिचार्ज करवाया क्या, तो ये मोबाइल कब तक चलेगा, कब तक काम आएगा? बोले जब तक बैलेंस है। रिचार्ज की बात कर रहा हूँ, पैसे से रिचार्ज किया आपने उसको, कब तक चलेगा? बोले बैलेंस है। बोले कितना चल जाता है? 1 महीने चल जाता है। इतना 200 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, महीने भर चल जाता है। कि इस बार क्या हुआ 15 दिन में ही कि थोड़ा ज़्यादा काम में आ गया। एकदम किसी दिन कुछ ऐसा हो गया कि कुछ इंटरनेशनल कॉल करनी पड़ गई तो बैलेंस झटके से ख़त्म हो गया। ऐसा हो जाता है। तो आयु कर्म का जो बैलेंस था स्टॉक में, वो स्टॉक का बैलेंस एकदम ऐसा हुआ कि वो इंटरनेशनल कॉल आ गई, कौन सी, परभव में जाने की, और एकदम ऐसा झटका लगा कि वो सारा का सारा बैलेंस झटके से खत्म हो गया। उदीरणा हो गई उसकी, अपवर्तन हो गया, खत्म हो गई आयु। देखो और बात बतलाता हूँ आपको, अब इसमें भी कई चक्कर है, मैं उस पूरे प्रकरण को रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। 1 घंटे तो चर्चा करके आया हूँ अभी, और कल भी की थी आधा घंटा इस विषय पे चर्चा। माने जो चर्चाएं 1.25 घंटे में की है उसमें से एक भी बात को मैंने यहाँ रिपीट नहीं किया अभी तक। अभी और बात क्या कह रहा था मैं, कुछ और नई बात आई थी दिमाग में। ऐसा समझिए, बंधी हुई जो आयु है उसमें तो किसी के भी हो सकता है कम ज़्यादा। बंधी हुई में भोगी जाने वाली की चर्चा चल रही थी। ये तो अभी हमने बांध ली नरक की, मान लो 7वें नरक की बांध ली आयु, 33 सागर की बांध ली। अब भाव अच्छे हो गए, धर्म मार्ग में लग गए, परिणाम सुधर गए, मन इधर लगने लगा पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने की तरफ। तो जो 33 सागर की आयु बांधी थी वो घट करके हो सकता है 10, 20, 25 हजार वर्ष की रह जाए। श्रेणिक की 84,000 वर्ष की रहेगी। 33 सागर की आयु बांधी थी श्रेणिक ने, और फिर देखो आप, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में गया, दिव्य ध्वनि सुनने लगा, धर्म मार्ग में लग गया, तो वो सब घट करके 84,000 वर्ष रहेगी। 7वें नरक से पहले नरक, 7वें नरक से पहले नरक में आ गया। 7वें से पहले में नहीं आया, 7वें में गया ही नहीं। बांधी 7वें की और पहले में आ गया। कह रही ये सारी बातें, ये सब ये बतला रही है भाई साहब, जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट को ही बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में,
कोई नहीं संसार में। सारे 260 देशों की सेना लगा दो बचाने के लिए। बोलो, नहीं बचा पाए। सब आ गया। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। और ये तो पहली भावना है। फिर दूसरी, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, इसमें आ गया ना, सारी सेना लगा दो, दल और बल और सारे देवी देवता मिल जाएं और माता पिता और परिवार मिल जाएं और दरवाजे बंद कर दिए जाएं, हैं, वज्र के किले में पैक कर दिया जाए। अब देखता हूं मौत कहां से आएगी लेने के लिए। मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार, कौन बचाए, किसकी ताकत है? न इंद्र बचाने में समर्थ है, न जिनेंद्र देव बचाने में समर्थ है, न माता पिता बचाने में समर्थ है, कोई नहीं बचा सकता है। आयु पूरी होगी तो कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। अरे यदि ऐसे बचाने से बचते होते तो कोई नहीं मरता दुनिया में, क्योंकि सबको बचाने वाले कोई ना कोई मिल जाएंगे। क्यों साहब, राजन जी साहब, बचाने से यदि बच जाते और बचाने से बचते होते तो फिर किसको मरने देते बताओ? हम मरने देते? अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, अपने दादी जी को हम मरने देते क्या? हम नहीं मरने देंगे। फिर क्या होगा? जैसे तुम तुम्हारे दादाजी को नहीं मरने देते, वैसे ही वो अपने दादाजी को नहीं मरने देते। फिर क्या होगा? जीवन मरण शरण, शरण कोई नहीं संसार में। बात तो सच्ची यही है कि नहीं साहब, फिर भी समय पे डॉक्टर आ गए इसलिए बचा लिया, ये निमित्त मिल गए इसलिए बच गए। पैसे वाले थे फोर्टिस ले गए, वो ले गए, अरे अमेरिका से डॉक्टर बुला लिए, वहाँ की टीम बुला ली, बम्बई से आ गए डॉक्टर, वहाँ ले गए, यहाँ ले गए, बचा लिया भाई साहब। वो तो इनका सही डिसीजन रहा, इसलिए बच गए। 1 मिनट भी लेट हो जाते। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, कुछ भी कहो आप व्यवहार में कुछ भी कह दो। पारस जी ने बचा लिया। अरे साहब मैं तो एकदम अब इधर देख करके आगे बढ़ रहा था, इन्होंने हाथ पकड़ के खींच लिया, नहीं तो बस उड़ ही जाता गाड़ी से। आज तो इनके बचाने से बच गए। कुछ भी कहो व्यवहार में, लेकिन बात सच्ची क्या है? बात तो सच्ची ये है कि बचाने वाला कोई नहीं है। तेरा आयु कर्म शेष था इसलिए बच गया, सच्ची बात तो यही है। बोलो। और ये आयु खत्म होती जा रही है, इस बात का ठिकाना नहीं। ये आयु कब बचेगी, ये आयु कब तक रहेगी? वो तेल से भरा हुआ दीपक वो कभी तो खत्म होगा, और मोमबत्ती कभी तो बुझेगी। हाँ हो सकता है ऐसा भी। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, लेकिन देखो दुर्दशा, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। हालत क्या है? योगेंद्र देव लिखते हैं, योगसार 49 नंबर गाथा है, क्या लिखते हैं? आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की, मोह स्फुरे हित ना स्फुरे यह दुर्गति इस जीव की। क्या करें? आयु तो गलती जा रही है, प्रति समय मृत्यु नजदीक आती जा रही है। ये पूछता है सब ठीक ठाक तो है? क्यों साहब सब कुशल मंगल है ना? क्या? और लिखते हैं भूदरलाल जी, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत दिनों बाद में याद आई, आज सुना देता हूं, प्रसंग चल रहा है तो। क्या लिखा उन्होंने? ज्यों ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। वही भाव है, जैसे भी अंजुलि जल समझवानी क्षीण होती, वही भाव है उसी तरह का। क्या कह रहे हैं भूदरलाल जी ने? भूदर शतक में लिखा, क्या लिखा उन्होंने? ज्यों ही दिन कटे, दिन कटे तो क्या होता है? आयु की स्थिति घट रही है।
ज्यों ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जल है। देह नित क्षीण होत नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत क्षीण होत बल है। आवे जरा नेरी, जरा मतलब बुढ़ापा, नेरी मतलब नजदीक, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। डे बाय डे क्या हो रहा है, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है ना। आवे जरा नेरी, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। तक के अंतक अहेरी, आवे पर भो नजीक जात नर भो निफल है। और मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। क्या क्या लिखते हैं बोले यार, क्या पंक्तियां हैं, कैसी घड़ी में ऐसी ऐसी रचनाएं रची गई होगी। 400 साल पहले की रचनाएं हैं, सोचो इतने साल पहले किस तरह की सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखी है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरे, और भाई साहब क्या हालचाल है, सब कुशल मंगल। अब मैं तुम्हारे को क्या बताऊं काहे की कुशल है, मेरी मैं ही जानता हूं कि क्यों क्यों ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या हो गया, तो फिर खोल करके बताया ऊपर से। ज्यों ही दिन कट, जैसे जैसे दिन कटता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है भाई साहब, आयु की कम होती जा रही है। अज्ञानी समझता है मैं बड़ा हो रहा हूं, और ज्ञानी इस बात का विचार करते हैं कि जीवन और अल्प बचा है। कितने बड़े हो गए पंडित जी, कितनी उम्र हो गई, कितने बीत गए। अरे जितने बीत गए हैं उतने बाकी नहीं बचे हैं क्या। और जैसे जैसे बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे वो काल और कम होता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे मृत्यु नजदीक आती जा रही है। आयु घटे, आयु में अवसी घटे, एक एक बूंद बूंद करके। ये सब कितने समय में, साल गिरा, एक साल और गिर गया, एक साल और कम हो गया, बोलते हैं ना अपन ऐसे। तो एक साल और कम हो गया तो एक साल में आयु घटती होगी। अरे एक साल में घटेगी, हर महीने घट रही है। अच्छा, हर महीने घट रही है आयु, हर दिन घट रही है, हर पल घट रही है, हर समय मौत नजदीक आ रही है भाई साहब। 700 करोड़ को बर्थडे हैप्पी लग रहा है। हाँ, सबको हैप्पी लग रहा है वो। बोलो, अरे क्या हैप्पी है वो देखो तो सही उस बर्थडे में। डे बाय डे क्या होता जा रहा है, अब देखो और आगे बढ़ो। ज्यों ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जल है। और देह नित क्षीण होत, शरीर निरंतर कमजोर होता जा रहा है। और नैन तेजहीन होत, अरे तुम्हारी भी आंखों पे, अरे अभी तो आंखों पे चश्मा ही चढ़ा है, अभी नंबर बढ़ेगा, अभी धीरे धीरे करके क्या होगा, दांत गिरेंगे, दांत भी गिरेंगे, और कानों में भी मशीन लगेगी, घुटने में भी दर्द होगा, घुटनों में भी दर्द होगा, उठा बैठा भी नहीं जाएगा। उठते बैठते भगवान भी याद आएंगे जब आंख पे पड़ेगा वही, जब आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और कानों पे पड़ेगा ताला, और लाठी से पड़ेगा पाला, और सभी इंद्रियों का निकलेगा दीवाला। ऐसी दशा में क्या करेगा लाला है? तो क्या हो गया, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, यौवन खत्म होता जा रहा है, मलिन होता जा रहा है। और क्षीण होत बल है, और आवे जरा नेरी, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। तक के अंतक अहेरी, अहेरी मतलब होता है शिकारी, अंतक माने मृत्यु, मृत्यु रूपी शिकारी ताक मार के बैठा है, पता नहीं कब झपट्टा मार ले। मनुष्य गति की आयु में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये भी तो है एक, हमें पता नहीं है कौन से मोड़ पर आकर के एकदम झटके से खत्म हो जाएगी, ये डीजल पेट्रोल कब खत्म हो जाए। आवे जरा नेरी, तके तके तके, ताक मार करके देखा, झपट्टा मारने के लिए तैयार है, जैसे वो कौन, अंतक, मृत्यु, अंतक माने मृत्यु, और अहेरी मतलब शिकारी। आवे जरा नेरी, तके अंतक अहेरी, और आवे परवो नजीक, परवो नजदीक आ रहा है। जात नर वो निफल है, हम मिल के मिलापी जन
पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माहे मित्र, काय की कुशल है। कुछ कुशल नहीं है। ये आर्यनंदी समझा रहे हैं, ये नीतिकारों की नीति है भाई साहब, ये जैनियों पर लागू नहीं होती है कि जैनियों की तो मौत नजदीक आ रही होगी, हिंदुओं की थोड़ी ना आती है। मुसलमानों की भी मौत नजदीक आती है कि रोजाना डिवाइड है। सारी जैनी हैप्पी बर्थडे हैं? जैनियों की तो समझ लो आप आंखें कमजोर होती है, और हिंदू मुसलमानों की मेरे का नीतिकारों की बातें। निश्चय से इस लोक में, नीतिकार कह रहे हैं, निश्चय से इस लोक में प्राणों के निकलते समय मृत्यु को रोकने का कोई उपाय नहीं है। मरते न बचावे कोई, मरते हुए को कोई नहीं बचा सकता है। क्या कहा था अभी छेड़ा की लाइन है? सुर असुर खगादिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कौन बचाए? मरते हुए को कौन बचाए? प्राणों के निकलते समय, अरे सिंह की डाढ़ के बीच में आया हुए शेर, हिरण को शेर की डाढ़ के बीच में आ गया, पंजों के बीच में और मुंह के बीच में आ गया। अब उस हिरण को बचाने में कौन समर्थ है? कौन बचाए? मृग ज्यों हरि काल दलेते। कि साहब कोई मणि मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए, किसी मंत्र तंत्र की शरण ले लो, किसी देवी देवता की शरण ले लो, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई इलाज कुछ तो हो। कोई नहीं है, कोई नहीं है। यही सच्चाई है। देखो सरल अर्थ गुरु पिछले पैराग्राफ को लेकर था। हाँ बोलिए। जैसे बात आती है धन यौवन बल जो है वो यहाँ पर तो आचार्य आर्यनंदी जो है वो उपदेश देने के लिए मिल गए जीवन दर्शन। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको कोई उपदेश नहीं था, फिर भी वो शुरू से उनको वस्तु स्वतंत्रता का पता थी। सही बात जैसे है। मेरे नाथ भगवान हो गए, है ना। हाँ हाँ। उनको कभी लगा ही नहीं कि कोई परम मेरे को सुखी कर सकता है। और तो ऐसी कौन सी स्थितियाँ होती है कि एक जीव की तो ऐसी कि वो ये सब उदय के ऊपर निर्भर करता है, व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर भी निर्भर करता है। आपका प्रश्न ये है कि ये ऐसा, एक को तो उपदेश देने वाले मिल गए, दूसरे को नहीं मिले, तो इनको यदि शास्त्रों की भाषा में कहें तो हम कहेंगे निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक फिर दर्शन। भी वो चले गए। हाँ, देवीनाथ भगवान कोई उपदेश देने वाला नहीं था, फिर भी निमित्त मिल गया ना, बाहर में कोई दिखाई दे रहा है ना। एक को निसर्गज हो गया, एक को अधिगमज हो गया। पूर्व में सुना होगा, जिनका वर्तमान में कोई ऐसा उपदेश देने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, उन्होंने पूर्व में कहीं ना कहीं सुना होगा। 3 लोग 3 काल में, एक तीर्थंकर के जीव ऐसे होते हैं जो स्वयं बुद्ध होते हैं, उनके कोई गुरु नहीं होते। फिर भी 19 तीर्थंकर ने विवाह किया, 5 ने नहीं किया। हाँ, तो विवाह से क्या फर्क पड़ता है? औदैहिक भाव है तो 19 को ये नहीं लगा कि ये मेरे को कौन सुखी है, जो कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो उसको भी टाला नहीं जा सकता है ना। उसको कौन टाले? जब तक संसार में रहने का काल है देंगे दीक्षा, ठीक है, जो भी है। आपको 19 क्यों दिखाई दे रहे हैं? शादी करने वाले को 19 दिखते हैं, वो 5 क्यों नहीं दिखते? जिन्होंने नहीं किया, करने से और नहीं करने से फर्क नहीं पड़ता है। वो उन करने के बाद में की ये तो दिख रहा है, लेकिन करने के बाद में छोड़ी ये क्यों नहीं दिख रहा है? छोड़ी ना, मोक्ष करने से हुआ कि मोक्ष छोड़ने से हुआ? छोड़ने से हुआ। अच्छा, छोड़ने के बाद चलो ये जो छोड़ा इन्होंने, 19 तीर्थंकरों ने शादी करके जो छोड़ा और दीक्षा ली और मुनि बने, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी हो गए। और एक जो बचपन से ही ब्रह्मचारी थे, तो दोनों में मुनि बनने के बाद 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका में ब्रह्मचर्य महाव्रत में क्या फर्क है? बोलो। दोनों का ब्रह्मचर्य महाव्रत एक जैसा है कि नहीं साहब तुम तो शादी करके छोड़े हुए हो और हमने तो की नहीं थी, कि कोई बात नहीं, अभी तो बराबर है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पहले पास्ट में किस किस ने क्या क्या किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी के उपदेश का योग बन जाता है, मिल जाता है, किसी के नहीं मिलता है। अभी हमारी आपकी दशा ऐसी है कि बिना उपदेश के समझने की योग्यता नहीं है, ऐसी पात्रता नहीं है।
है ना। कुछ भाग्यशाली जीव ऐसे होते हैं जिनका पूर्व का ऐसा पुरुषार्थ होता है, पूर्व का ऐसा पुण्य योग होता है, जिसके कारण वो जाति स्मरण हो जाता है, पिछली बात याद आ जाती है, पूर्व के कुछ इस प्रकार के संस्कार होते हैं जिस वजह से ऐसा भी दिखाई देता है। तो ये हो जाता है इसी तरह का, ठीक है। पिछले भाव के भी संस्कार होते हैं, वो लाता है व्यक्ति पिछले जन्म से भी। एक छोटे बच्चे को देखो आप, घर में किसी तरह का धार्मिक माहौल नहीं है, उसके बावजूद भी 2 साल के बच्चे को पता नहीं क्यों उसको मंदिर जाने का आग्रह होता है, जिद करता है, और धीरे धीरे सुनने समझने लगता है। ये कहाँ से आ गया उसमें ये सब? माँ बाप में नहीं है, उसके माँ बाप में नहीं है, बच्चे में कहाँ से आ गया? वो संस्कार हैं पिछले जन्म के कुछ ना कुछ जो उसको प्रेरित करते हैं, ऐसा होता है। देखिए, गुरु आर्यानंदी ने पूर्वोक्त प्रकार से उपदेश मूलक आशीर्वाद दिया। गुरु आर्यानंदी का आशीर्वाद था, और भविष्य के संबंध में भी आश्वासन देकर तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। क्या कहा? देखो, उपदेश मूलक आशीर्वाद दिया, शांत रहो, गुस्सा मत करो, ये सारी बातें पीछे 8-10 श्लोकों के अंदर कही गई थी। क्रोध मत करो, यौवन को पाकर के अभिमान मत करो, धन को पाकर के ये चंचल है, ये क्षणिक है, संपदा चली जाएगी, ये सारी बातें उन्होंने उपदेश दिया। फिर भविष्य के लिए भी आश्वस्त किया कि साहब आपने तो कह दिया कि चिंता मत करो धन के बारे में, करनी तो पड़ती है, आगे कैसे मिलेगा, कि तुम चिंता मत करो, राज्य तो तुम्हें मिलेगा, ये भी आश्वस्त कर दिया। 2 बातें हो गई ना, चिंता मत करो, एक सामान्य उपदेश दिया और फिर आश्वस्त भी कर दिया कि साहब संकट दिख रहा है, पैसे नहीं है, ये समस्या दिख रही है, कि तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगी व्यवस्था। तो आश्वस्त भी कर दिया, आश्वस्त भी कर दिया, और गलत काम न करने के लिए उपदेश भी दे दिया। देखिए फिर क्या किया, वन की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि इस संसार में मरण से बचने का कोई उपाय किसी के भी पास नहीं है। ये साहब किसी के पास तो होगा कोई उपाय, डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो मुझे, क्या कि तू तो मरना नहीं चाहता, मैं भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत तो मेरी भी आएगी। क्या बोल, डॉक्टर की मौत नहीं आएगी। अच्छा चलो देवताओं की बात कर लो, जो देवता तुम्हें बचाने की सोच रहे हैं, क्या उस देवता का जीवन पूरा नहीं होगा? देवगति के जीव है ना, हम भी तो देवगति में आयु पूरी करके आए हैं ना इधर उधर, तो देवों की भी आयु पूरी होती है, मरण तो उनका भी होता है। नीलांजना की मृत्यु नहीं हुई, तो मृत्यु तो देवों की भी होती है। तुमको देव बचा लेंगे मुझे, अरे वो खुद अपने आप की आयु नहीं बचा सकते, तो तुम्हें क्या बचाएंगे? तो हमारे पितरा की भगवान है, वो बचा लेंगे, उनके बचाने का काम नहीं है, बचाने का मार्ग बताने का काम है। अच्छा तो बचाने का मार्ग बता देंगे कि हाँ बता देंगे, वो ये बता देंगे कि जिस मौत से तू डर रहा है वो मौत तेरी नहीं है, जिस मौत की घबराहट तुझे है वो मौत तेरी नहीं है, तू एक अलग तत्व है जो अजर अमर तत्व है, इस देह देवालय में विराजमान एक ऐसा तत्व जिसे आत्म तत्व कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे जीव तत्व कहकर के पुकारा जाता है। उसकी मौत नहीं होती, मौत तेरी नहीं होती। शरीर बदलेगा, बदल जाने दे, तो उसकी परवाह मत कर। देह छूटेगी, छूट जाने दे, देह के छूट जाने की परवाह नहीं किया करते ज्ञानी जीव। ज्ञानी धर्मात्माओं को मौत तकलीफदायक नहीं हुआ करती है, उनकी मृत्यु महोत्सव हो जाती है, वो मृत्यु को महोत्सव रूप से मनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मृत्यु महोत्सव कहलाता है। समाधि मरण उत्सव चल रहा है, उत्सव का काल है, आनंद का काल है। मौत को भी आनंद की तरह जीते हैं हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष। और हम तो मौत की चर्चा से डर लगता है हमें तो कोई व्यक्ति मौत की बात कर ले तो डर लगने लगता है, अरे शुभ शुभ बोलो। अभी यहाँ से जाते समय बाइक से जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाऊं तो बोलो, कल सुबह प्रवचन कौन करेगा? अरे यार आप ऐसी बातें मत करो। क्यों ऐसी बातें मत करो? क्यों? शुभ शुभ बोलो आप, अशुभ बातें मत करो आप कुछ भी। ये अशुभ है, मौत की चर्चा अशुभ है, कि वास्तविक बातें हैं, ये सच्चाई नहीं है। इस जीव को ऐसा लगता ही तो नहीं है कि अभी रोड क्रॉस करते समय मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। यदि इसको इस बात का भरोसा हो जाए कि ये मौत किसी भी क्षण आ सकती है, तो ये सदा काल सावधान क्यों नहीं रहे? बोलो।
फिर ये इंतजार क्यों करता रहे कि नहीं नहीं मौत आएगी ना तब देखेंगे। अरे तब तो कुछ नहीं होगा, जो करना है पहले जिंदा रहते तो कुछ किया नहीं और मौत आकर के खड़ी हो गई, अब क्या करेगा। आपके यदि विवाह होना है बच्चे का तो आप उसके लिए तैयारियां पहले से करो। जब बारात माथे पर आकर के खड़ी हो जाएगी फिर क्या तैयारी करोगे, फिर कोई तैयारी नहीं होगी। फिर तो जो तैयारी की हुई है ना पहले से वो काम आएगी। जब मौत माथे पर आकर के खड़ी हो जाएगी, अब करता हूं, अब देखता हूं, अब क्या देखेगा, अब कुछ नहीं देख पाएगा। बारात मौत की चर्चा समझ लो, चाहे एग्जाम और तैयारी की बात समझ लो कि सुन एग्जाम जब माथे पर आ जाएगा तब क्या तैयारी करेगा, तेरे को करना है तो पहले से कर। अब क्या कर लेगा, अब तो हो ही गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो हाईवे पर यदि गाड़ी चला रहा है, तेज स्पीड से चला रहा है तो कंट्रोल पहले कर। फिर जब एकदम अचानक कोई सामने गाड़ी आ जाएगी तब फिर कुछ नहीं कर पाएगा। फिर तो क्या कर पाएगा, फिर तो तू क्या करेगा, फिर तो जो नियति को करना है तो करेगी, फिर तो जो भवितव्यता को जो करना है तो करेगी। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं भाई। इस संसार में, पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, देवी देवता हो, मनुष्य हो, तिर्यंश हो, वैभव संपन्न हो, पैसे वाले हों, गरीब हों, दरिद्री हों, अमीर हो, सेठ हो, राजा महाराजा हो, चक्रवर्ती जैसे सम्राट ही क्यों न हो, प्रधानमंत्री हो चाहे चपरासी हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति संसार में मरण से बचने का कोई उपाय किसी के पास नहीं है। मौत तो सबको आती है, और प्रधानमंत्री को भी क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हो, सबको ही आएगी मौत। तो मनुष्य है ना, सबके साथ होती है। विशेषार्थ पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। गुरु आर्य नंदी को तो भस्मक रोग होने के पूर्व दिगंबर साधु अवस्था में थे, मालूम है सबको। रोग युक्त होते ही मुनिलिंग छेद कर सामान्य तपस्वी बन गए थे, तपस्वी हो गए थे। मुनिलिंग छेद दिया था, अब मुनि नहीं रहे थे। भस्मक व्याधि नाम का रोग हो गया था। रोग मुक्त होते ही पुनः मुनि बनने की भावना थी। जैसे उसने खिलाया था ना एक घास, जीवेंद्र कुमार के हाथ से एक घास खाया और भस्मक व्याधि दूर हो गई। जैसे ही रोग दूर हो गया मुनि बनने की भावना थी, किंतु सोचा उपकारी का उपकार चुकाना चाहिए। गुरु आर्यनंदी को जीवेंद्र कुमार के हाथ के ग्रास के निमित्त से निरोगता आई थी। उस उपकार के बदले में उन्हें कुमार को विद्वान बनाने का भाव जागृत हुआ था। एक दिन में थोड़ी ना हो गया ये सब काम, कई महीनों से चल रही थी ये बात दिमाग में। उपदेश देने की दे रहे थे, महीनों से शिक्षा प्रदान की जा रही थी गुरु के माध्यम से शिष्य को। भावना तो मुनि बनने की थी, लेकिन एक काम माथे पर दिख रहा है। जब तक इसका काम पूरा नहीं हो जाए, जब तक इसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाए, तब तक चलने दो। एक बार इसका काम पूरा हो जाए। भावना तो वही चल रही है। फिर क्या हुआ, अचानक वह कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अब क्या बच गया, काम पूरा हो गया ना कि हाँ। अतः जीवेंद्र कुमार को अंतिम उपदेश गुरु के द्वारा, अंतिम सीख, जिसे दीक्षांत भाषण कहते हैं, अंतिम भाषण है ये दीक्षांत भाषण, उसमें अंतिम सीख दी जाती है। एक मोक्षगामी को दूसरे मोक्षगामी का भविष्य नजर आ रहा है, आता है, आ जाता है, किसी किसी को भविष्य दिखता है। पूरे साल भर गुरुओं के माध्यम से पढ़ाया गया, फिर अंतिम दिन क्या हुआ, क्या विदाई समारोह, अब दीक्षांत भाषण है। अब क्या होगा इस भाषण में, क्या बताओगे कि पूरे साल भर जो बतलाया था, अब हम अंत में अंतिम शिक्षा दे रहे हैं, अंतिम उपदेश दे रहे हैं। ये हमारा अंतिम उपदेश, समझना, कल पता नहीं लगे ना लगे हैं। देखो, अतः जीवेंद्र कुमार को अंतिम उपदेश और आशीर्वाद देकर, आशीर्वाद भी दिया। गुरु आर्यनंदी तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। ओ, आर्यनंदी जंगल की ओर चले गए। आर्यनंदी ने वन में जाकर के पुनः दीक्षा ले ली, पुनर्दीक्षित हो गए। अब देखो गजब, न केवल दीक्षा ली, अब तो कह रहे हैं आर्यनंदी को मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। आज नहीं, कल होगी उन्हें मुक्ति की प्राप्ति। इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी